गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके सोशल साइंस की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से ली गई है और इस वर्कशीट में भी हम भारत के भौतिक स्वरूप और हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। यहाँ पर हमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया। भारत के भौतिक स्वरूप को बच्चों 6 भागों में बांटा गया। पहला हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है हमारा समुद्र तटीय मैदान और सिक्स्थ है द्वीप समूह। तो जो भारत है उसको इन 6 भागों में बांटा गया है। इसे मैं आपको एक मैप की हेल्प से समझा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये मैप है हमारा और इस मैप में ये फर्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत और उसके बाद सेकंड ये उत्तरी मैदान, ठीक है। थर्ड है बेटा हमारा दक्कन के पठार, ये जो है एरिया है ये हमारा दक्कन के पठार कहलाते हैं। उसके बाद फोर्थ है बेटा हमारा भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे ये जो एरिया है ये भारतीय मरुस्थल है। और उसके बाद है बेटा ये घाट हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, समुद्र तटीय घाट जो है। और सिक्स्थ जो था हमारे किस में बांटा गया था, द्वीप समूह। तो ये हमारे द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो ये इन 6 भागों में भारत को बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और दक्कन के पठार, मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल और ये घाट समुद्री और ये द्वीप हमारे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये 6 भाग जो हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित 33 सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। अब बेटा जो ये हमारी पृथ्वी है उसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो निरंतर गति करती रहती हैं। इन प्लेटों के बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बाकी आगे आने वाली वर्कशीट्स में और आगे जो चैप्टर है हमारी बुक में उसमें डिटेल में बताया गया है। अभी आपको मैं यहाँ कुछ थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। जो प्लेटें होती हैं उनकी गति कैसे होती है बेटा, ये या तो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और टकराती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ये एक दूसरे के बराबर से ऐसे होकर आपस में क्रॉस करती हैं। तो बेटा जो भारत में जो ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था वो 2 प्लेटों के टकराने के कारण से हुआ था। जब 2 प्लेटें आपस में टकराई तो जो 33 सागर था उसका सागर तल जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठा और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसके बाद है पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलाव है हिमालय पर्वत का और जो 400 किलोमीटर चौड़ी पर्वतमाला है और 2400 किलोमीटर लंबी है। इसको भी मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये आपको। ये देखिए बेटा, ये जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक ये सारा हमारा क्या है, ये हिमालय पर्वत यहाँ से लेकर, ठीक है, सिंधु नदी से और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ तक ये जो है हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। और इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो जम्मू जो ये कश्मीर है यहाँ पर है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी है, 150 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है ये है हमारी 2400 किलोमीटर। तो आई होप बच्चों आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हिमालय पर्वतमाला है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले हम पढ़ लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। जब हम हिमालय पर्वतमाला में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जैसे कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें भी हिमालय को अलग अलग श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है हमारा पंजाब हिमालय,
जो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली नदी के बीच है। तीसरा है हमारा नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच है। चौथा है असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। यह भी मैं आपको एक मैप की हेल्प से समझा देती हूँ, ज़्यादा क्लियर व्यू देगा आपको। ये देखिए बेटा, यहाँ पे पंजाब हिमालय दिखाया गया है। ये है हमारा सिंधु और सतलज नदी के बीच में। यहाँ पे हमारी ये सिंधु नदी है और यहाँ पर हमारी ये सतलज रिवर है। तो इसके बीच में ये जो हिस्सा है ये हमारा किस में बटा हुआ है, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज नदी से काली नदी के बीच ये वाला, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इसमें कौन सी रेंज आ जाएगी, इसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे ये जो है हमारा नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग है। उसके बाद तीस्ता और दिहांग नदी के बीच ये हमारा असम हिमालय आ जाता है, ये जो ये हिस्सा है। ठीक है, तो इन 4 भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय पर्वतमाला को बांटा गया। उसके बाद है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा है। पहला है हमारा हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और थर्ड है हमारा शिवालिक। बेटा हिमाद्री जो है वो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है जिसे हम वृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो इसी श्रृंखला में पाए जाते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। और ये जो श्रृंखलाएँ हैं, ये जो श्रेणियाँ हैं, ये हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और यहाँ पर हिमानियाँ स्थित है जो ग्लेशियर्स होते हैं जिससे हमेशा नदियाँ निकलती हैं। इस हिमाद्री को भी मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी जो भाग होता है उसे हम कहते हैं हिमाद्री और इसी में ये जो सबसे ऊंची श्रेणियाँ पाई जाती हैं, सबसे ऊंची रेंज जिसकी जो ऊंचाई कितनी हमने देखी, औसत ऊंचाई होती है 6000 मीटर। हिमाद्री के दक्षिण में जो यह पर्वत श्रृंखला है इसे हम हिमाचल बोलते हैं और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से लेके 4500 मीटर है। उसके बाद तीसरा है बेटा हिमालय की जो दक्षिणतम श्रेणी है इसको हम कहते हैं शिवालिक। ये जो दक्षिणतम श्रेणी ये वाला, ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है और इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है और इसकी वो चौड़ाई, औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। अब इसकी डिटेल्स हम वर्कशीट में पढ़ लेते हैं। सेकंड था हमारा हिमाचल, जिसे मैंने आपको मैप में भी दिखाया कि हिमाद्री के नीचे दक्षिणतम जो श्रेणी है उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल। इसकी ऊंचाई कितनी है 3700 से लेके 4500 मीटर और इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर। इसे हम लघु और निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ पर्यटन, इसमें जो ये वाली महत्वपूर्ण चोटियाँ पाई जाती हैं और ये पर्यटन स्थलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ इसी रेंज में स्थित है। थर्ड है बेटा हमारा शिवालिक। ये सबसे दक्षिणतम श्रेणी है हिमालय की, बिल्कुल दक्षिण में और इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर है जबकि इसकी औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। और हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों की बीच की घाटियों को हम क्या कहते हैं, दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इनको कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका आंसर इसी वर्कशीट में हमें यहाँ दिया गया है कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नैवलित मोड़दार पर्वत श्रेणी। ये बेटा ये यहाँ से यहाँ तक आपका सारा यही इसका आंसर है। उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस आंसर को हम ऐसे लिखेंगे
हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित 33 सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखिए। अब हमने यहाँ भी पढ़ा था कि देहरादून हिमालय की शिवालिक श्रेणी में। इस आंसर को हमें कैसे लिखना है ये आपको मैं बता। सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, देहरादून हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी शिवालिक में स्थित है। देहरादून एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह बासमती चावल, चाय, लीची के बाग के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान हैं। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम इस तरह, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भाग, फर्स्ट पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय और फोर्थ हमारा असम हिमालय। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, तो ये हमने पढ़ा था हिमाद्री वाले भाग में सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या दिल्ली को हिमालय से कोई लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। आंसर इस तरह से लिखेंगे, दिल्ली को हिमालय से बहुत लाभ है। हिमालय पर्वत से ही मानसून के बादल टकराकर दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी क्षेत्र में बारिश करते हैं और यह क्षेत्र इसी कारण उपजाऊ भूमि भी बनता है। यदि हिमालय नहीं होता तो इस पूरे क्षेत्र की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं होती और बंजर होती। बेटा हिमालय पर्वत के कारण ही यहाँ पर बारिश होती है, जिससे यहाँ की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ बन गई है। दूसरा जो ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय उन हवाओं को रोकता है और दिल्ली में बहुत अधिक जो सर्दी होने से बचाते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिल्ली का जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।